हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रीडेंस डिजिटल लर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम लोग एक अनादर अमेजिंग चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं और उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसके लिए हम लोग जो है अपने प्रीवियस चैप्टर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के बारे में बात किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है प्रिंसिपल्स दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आर द टू मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन। अगर हम लोग एक जनरल वे में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को फिर से यहाँ पर जो है एक बार रिवाइज करें तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ऐसी मेथड जिसके अंदर हम लोग दो अलग अलग सोर्स से आने वाले डीएनए मॉलिक्यूल को जब एक साथ लाइगेट कर देते हैं और जब वो एक होल डीएनए मॉलिक्यूल बनकर खुद को जो है एक्सप्रेस करना शुरू करता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो दूसरा प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मेथड्स जिसके अंदर हम लोग जो है प्रोडक्शन करवाते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स का, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स, और इनको जो है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट जो है लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है तीन ऐसी चीजों को जो है ध्यान देंगे जो कि एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है, अगर हम लोग रिसर्च एरिया के अंदर बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी में वो कौन कौन से रिसर्च एरिया है जहां पर हम लोग जो है मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, तो पहला है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्योर enzymes for the production of large scale production of pharmaceutical compounds। अगर दूसरा रिसर्च एरिया अगर हम लोग देखें तो वो होगा यहाँ पर क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, एंड द लास्ट वन इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड वेरियस मेथड्स इन्वॉल्व इन इट। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग हमारे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी की उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल्स या थेरापेटिक जो है एप्लीकेशंस उनको जो है डिस्कस करेंगे।